हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मेजरमेंट एम हांडा का जो बुक है उसको देखने वाले हैं। तो इसमें टोटल कुल मिलाकर के 413 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो मेजरमेंट के ये 413 क्वेश्चन हम लोग वन बाई वन देखने वाले हैं। फास्ट रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जिसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर करना है। हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हांडा का जो टोटल एमसीक्यू है मेजरमेंट का, उसे हम देखने जा रहे हैं। मेजरमेंट का कुल 413 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग वन बाई वन सारा क्वेश्चन देखेंगे और ये सारा जो क्वेश्चन हुआ किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एसएससी जेईई या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, या फिर आईपैट या फिर ईएसी, इन सारे एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर कंप्लीट मेजरमेंट हम लोग देखने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट बोल रहा है एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, विच व्हेन इट हैज बीन प्री calibrated by comparison with an absolute instrument is known as। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर होगा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डैम्पिंग टॉर्क इन ए इंस्ट्रूमेंट इज जनरली नॉट प्रोड्यूस्ड। डैम्पिंग टॉर्क जो होता है इंस्ट्रूमेंट में वो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिकली। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है ए पॉइंटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वंस डिफ्लेक्टेड रिटर्न टू जीरो पोजीशन। एक बार डिफ्लेक्ट होने के बाद जीरो पोजीशन पर फिर से पहुंच जा रहा है। व्हेन द करंट इज रिमूव्ड ड्यू टू, जब करंट को हटा दे रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क, ड्यू टू कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर जो है फिर से जीरो पर चला जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में सेंसिंग जो वायर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लेटिनम इरिडियम का बना होता है। उसके बाद है एन अमीटर। अमीटर का डिफिनेशन यहाँ पर हम लोग को बताना है क्या होगा। तो अमीटर इज इंसर्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट एंड करंट टू बी मेजर्ड फ्लो थ्रू इट। अमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं। तो सही ऑप्शन वही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर है एन अमीटर इज कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर बाय। अमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा पुटिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ द एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके बाद है which of the following material will be referred as a shunt for extending the range of measurement of voltmeter। वोल्टमीटर को रेंज को एक्सटेंड करने के लिए कौन सा मटेरियल सही है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीन। उसके बाद है डीसी पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। डीसी पोटेंशियोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, अननोन ईएमएफ। उसके बाद 9 है द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देयर डायरेक्शन ओनली आर नोन एज। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के टर्म में हम लोग को आउटपुट देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के टर्म में हम लोग को आउटपुट देता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन ए इंस्ट्रूमेंट में बी प्रोड्यूस। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने का वजह क्या है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी में से कोई, ए बी सी में से कोई भी। मैग्नेटिकली हो सकता है टॉर्क जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मैग्नेटिकली हो सकता है, थर्मली हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकली हो सकता है। 12 नंबर है टू टेक केयर ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट व्हाइल यूजिंग मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। टू टेक केयर ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी current while using moving iron type instrument
तो इसका 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए कंडेंसर ऑफ सुटेबल वैल्यू इज यूज्ड इन पैरेलल विथ द स्वैम्प रेजिस्टेंस। तो स्वैम्प रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक हम लोग कंडेंसर लगा देते हैं। द एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट इज। परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इफिशियंसी, एडी करंट डैम्पिंग, नो हिस्टैरिसीस लॉस, लो पावर कंजम्पशन, ये सारा इसका प्रॉपर्टी है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 है ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज लाइकली टू हैव। ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के पास क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईडी करंट डैम्पिंग। उसके बाद है 16 इन ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम द डिस्क इज यूजुअली मेड ऑफ। डिस्क किस चीज़ का बना होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में जो डिस्क होता है वो कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। उसके बाद 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर डीसी ओनली। इसमें से कौन है जो केवल डीसी के लिए यूज होता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 17 नंबर। 17 का सही आंसर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट टाइप सी। 17 का सी सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 18 नंबर विच टाइप ऑफ वाटमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी। तो इंडक्शन टाइप एसी डीसी दोनों में यूज नहीं होता है, बाकी ये दोनों एसी डीसी दोनों में यूज होता है। ए मूविंग आयरन टाइप एमीटर हैज फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर सो द। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, रेजिस्टेंस इज लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डीसी। डीसी के लिए कौन सा यूज नहीं होता है? सही आंसर है इंडक्शन टाइप। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ए रिपल्सन टाइप एमीटर व्हेन यूज्ड ऑन एसी सर्किट रीड। रिपल्सन टाइप एमीटर को अगर हम लोग एसी सर्किट में यूज करेंगे तो ए क्या रीड करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। एक इसका सही आंसर बी, सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट रीड करेगा। उसके बाद है ईडी करंट डैम्पिंग इज नॉट यूज्ड ऑन रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ईडी करंट डैम्पिंग रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्यों यूज नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट रिक्वायर्ड फॉर डैम्पिंग वुड अफेक्ट द डिफ्लेक्शन एंड हेंस रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद 23 नंबर में आते हैं द एरर ड्यू टू हिस्टैरिसीस इन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज मिनिमाइज्ड। हिस्टैरिसीस की वजह से जो एरर आ रहा है उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, बाय प्रोमेलाय। प्रोमेलाय के जरिए हम लोग कम कर सकते हैं। इफ डैम्पिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड इन इंस्ट्रूमेंट, अगर डैम्पिंग टॉर्क हम लोग प्रोवाइड नहीं करें तो क्या होगा? पॉइंटर विल ऑक्सीलेट, पॉइंटर ऑक्सीलेट करेगा अबाउट इट फाइनल डिफ्लेक्टिव पोजीशन फॉर क्वाइट सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले थोड़ा देर तक ऑक्सीलेट करता रहेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। When the damping of instrument is adjusted to enable the pointer to rise quickly its deflected position without overshooting, in that case of instrument is said to be। एक बार फिर से 25 पढ़ लेते हैं। When the damping of an instrument is adjusted to enable the pointer to rise quickly to its deflected position, deflected position में तेजी से पहुंच जाए उसके लिए without overshooting, in that case the instrument is said to be। इस केस में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? ठीक है, यहाँ पर क्विकली राइज हो रहा है और डिफ्लेक्टेड पोजीशन पर पहुंच जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर होगा डायड बीट। इसको डायड बीट बोलते हैं। व्हेन द डैम्पिंग फोर्स इज मोर देन द ऑप्टिमम, डैम्पिंग फोर्स अगर ऑप्टिमम से ज़्यादा हो तो इंस्ट्रूमेंट विल बिकम, तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? तो इसका 26 का सही आंसर होगा स्लो एंड लेथार्जिक हो जाएगा। डैम्पिंग फोर्स अगर ज़्यादा रहा तो ऑप्टिमम से ज़्यादा रहा तो स्लो एंड लेथार्जिक हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वाट मीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डीसी। डीसी के लिए इसमें से कौन सा यूज नहीं होगा? तो सही आंसर होगा इंडक्शन। इन ए मूविंग आयरन टाइप एमीटर द कॉइल हैज, मूविंग आयरन टाइप एमीटर में कॉइल का क्या प्रॉपर्टी होता है? फ्यू टर्न होता है और थिक वायर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29।
इन ए रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो सही आंसर होगा स्क्वायर ऑफ द करंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेसिस इन आयरन पार्ट ऑफ द मूविंग सिस्टम द रीडिंग आर, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ए, हायर ऑन डिसेंडिंग वैल्यू बट लोअर ऑन एसेंडिंग वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 31। ओम मीटर इज ए, ओम मीटर क्या है, तो ओम मीटर का सही आंसर हो जाएगा यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस, ओम मीटर रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में टॉर्क वेट रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज लो देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टॉर्क वेट रेशियो अगर कम रहा तो द सेंसिटिविटी ऑफ मीटर विल बी लो, सेंसिटिविटी इसका कम हो जाएगा। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीड, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बी, आरएमएस वैल्यू। हॉट वायर क्या रीड करेगा, आरएमएस वैल्यू रीड करेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच इंस्ट्रूमेंट हैज नेसेसरी द स्क्वायर ला टाइप, स्क्वायर ला टाइप स्केल इसमें से किसका है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज द एडवांटेज ऑफ मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो 39 का सही आंसर होगा बी, दे हैव लो टॉर्क बाय वेट रेशियो, टॉर्क बाय वेट रेशियो इसका कम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नोमेरिकल है, जो नोमेरिकल है उसको हम लोग स्किप करेंगे, जो थ्योरी है पहले उसको याद करने की कोशिश करेंगे। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इसमें से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो सही आंसर होगा दे आर रिस्पॉन्स आर इंस्टेंटेनियस, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारा कुछ सही है। रीडिंग इंडिपेंडेंट होता है वेव फॉर्म से, रीडिंग फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है और स्ट्रे फील्ड से ये अनइफेक्टेड रहता है। Which type of damping is generally referred in case of instrument having weak magnetic field, तो किस टाइप का अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो किस टाइप का डैम्पिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, वीक रहने पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है वोल्ट मीटर रेजिस्टिविटी इज डिफाइन एज, वोल्ट मीटर रेजिस्टिविटी किस तरह से डिफाइन है, इसका सही आंसर होगा ओम पर वोल्ट। उसके बाद आते हैं 45 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अनडिजायरेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी वैल्यू, कौन इसमें से एसी वैल्यू को नहीं रीड करता है, तो पीएमएमसी हम लोग जानते हैं सिर्फ डीसी को रीड करता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 इन विच इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का जो है और न्यूमेरिकल है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में व्हेन द शंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर सर्किट इंक्रीज्ड, शंट रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करा दें तो क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 इन सीरीज टाइप ओम मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंडिकेटर इज मार्क्ड, इन सीरीज टाइप ओम मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंडिकेटर इज मार्क्ड, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद है फॉर द मेजर ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द रेशियो फ्रीक्वेंसी रेंज सुटेबल इंस्ट्रूमेंट, वोल्टेज और करंट के मेजरमेंट के लिए, ठीक है, रेशियो फ्रीक्वेंसी रेंज सुटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसमें, तो 52 का सही आंसर हमारा आगे का ऑप्शन देखते हैं, 52 का सही ऑप्शन इलेक्ट्रोथर्मिक टाइप हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 57 है थर्मोकपल आर जनरली यूज्ड फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू, थर्मोकपल कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है एक्यूरेट, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर थर्मोकपल, थर्मोकपल के लिए कॉमनली कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा एनी ऑफ द एबव, क्रोमेल कोपेल, क्रोमेल एलुमेल,
और प्लेटिनम रोहोडियम। उसके बाद है बोलोमीटर आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। बोलोमीटर क्या मेजर करता है? सही आंसर होगा थर्मल रेडिएशन। उसके बाद है बोलोमीटर इज एन एलिमेंट व्हिच 60 नंबर सेंस ऑप्टिकल इनपुट एंड डिलीवर थर्मल आउटपुट। ऑप्टिकल इनपुट को सेंस करता है और थर्मल आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद 61 नंबर लिस्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डीसी मेजरमेंट इज। डीसी मेजरमेंट के लिए सबसे सस्ता डिवाइस कौन सा है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एक कैडमियम सल्फाइड सेल इजे। कैडमियम सल्फाइड सेल क्या है? तो सही आंसर होगा लो हिस्ट्रेसिस एंड लो पावर कंजम्पशन। सॉरी फोटो एंड कंडक्टिव सेल। फोटो ये था एक कैडमियम सल्फाइड सेल लीजिए फोटो कंडक्टिव सेल। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी 63। एलवीडीटी का एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पर 0.05% लिनियरिटी एंड फाइनाइट रेजुलेशन, हाई आउटपुट हाई सेंसिटिविटी, इसमें से सारा ऑप्शन सही होगा। रग्ड एंड लेस फ्रिक्शन, ठीक है, लो हिस्टेरेसिस, तो इसमें सारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सम substance generate voltage when they are subjected to mechanical force on a stress along a specific plane. Such substance are known. ऐसे substance को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं। यहाँ पर है सब सब्सटेंस जनरेट वोल्टेज, ये वोल्टेज जनरेट करते हैं व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू मैकेनिकल फोर्स, जब इन पर मैकेनिकल फोर्स लगाया जाता है तो, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एबव 1500 डिग्री केल्विन। 1500 डिग्री केल्विन मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे? तो सही आंसर होगा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। 1500 से ऊपर केल्विन अगर रहा तो हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 सोलर सेल इज। सोलर सेल क्या है? तो सब सही आंसर होगा डी, एक फोटोवोल्टाइक सेल है। ए पीजो मीटर इज यूज टू मेजर। 67 है पीजोमीटर किस चीज़ के लिए यूज होता है? वेरी लो प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग पीजोमीटर यूज करते हैं। ए लोड सेल इज, लोड सेल क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में लोड सेल ए स्ट्रेन गज। उसके बाद 69 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर बाय ए लोड सेल। इसमें से कौन है जो लोड सेल के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा बी, टेम्परेचर। उसके बाद न्यूमेरिकल को स्किप करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। द ब्रिज यूज टू मेजर द डायलैक्ट्रिक लॉस। डायलैक्ट्रिक लॉस इसमें से कौन सा मेजर करता है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा एंडरसन ब्रिज, ठीक है, डायलैक्ट्रिक लॉस मेजर करेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट यूज द इफेक्ट ऑफ करंट फॉर मेजरमेंट पर्पस। के इफेक्ट ऑफ करंट को कौन सा इसमें से यूज नहीं करता है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अमीटर। उसके बाद है ए कैपेसिटर टाइप पोटेंशियल डिवाइडर इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ वोल्टमीटर। कैपेसिटर टाइप जो पोटेंशियल डिवाइडर है 21 टाइप के वोल्टमीटर को रेंज को बढ़ाने में मदद करता है। तो 82 का सही आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। उसके बाद 83 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी मीटर कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो 83 का हेट्रोडाइन सही आंसर होगा बी, ठीक है, बी इसका सही आंसर। 1 वाट मीटर मेथड इज यूज टू मेजर पावर इन 3 सर्किट। 1 वाट मीटर मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा द लोड इज बैलेंस इन ऑल 3 फेज, अगर लोड पूरी तरह से बैलेंस 3 फेज में रहा तो। उसके बाद 85 है व्हिच मेथड कैन बी यूज टू मेजर द पावर इन 3 फेज अनबैलेंस लोड। 3 फेज अनबैलेंस लोड को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो 2 वाट मीटर मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन एसी ब्रिज फॉर लेस फ्रीक्वेंसी अप टू 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज तक हम लोग क्या यूज करते हैं? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा सी, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। उसके बाद है मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर
मैक्सवेल ब्रिज किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो सही आंसर होगा बी, इंडक्टेंस। उसके बाद ए ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को मेजरमेंट के लिए कौन सा यूज होता है? तो यहाँ पर है शेयरिंग ब्रिज, डी। 9 है ए 10 मेगाहर्ट्ज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हैज, तो यहाँ पर 78 के बाद 79 है, 79 का सही आंसर होगा 10 मेगाहर्ट्ज स्वीप, 10 मेगाहर्ट्ज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हैज 10 मेगाहर्ट्ज स्वीप। उसके बाद 86 है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम रीडिंग ऑन 13 डिजिट वोल्ट मीटर, 13 डिजिट वोल्ट मीटर का मैक्सिमम रीडिंग क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1999। द रेजुलेशन ऑफ ए डिजिटल एमीटर विथ 4 डिजिटल डिस्प्ले, 4 डिजिटल डिस्प्ले के लिए रेजुलेशन कितना हो जाएगा? तो 87 का सही आंसर होगा 1/10,000। यहाँ पर है 2 वाट मीटर मेथड इज पावर फैक्टर 0.5, पावर फैक्टर अगर 0.5 है तो 1 वाट मीटर विल रीड, तो इसमें से 1 वाट मीटर कितना रीड करेगा? तो 88 का सही आंसर 0 होगा, 0.5 रहने पर 1 वाट मीटर जो है 0 रीड करता है। उसके बाद 94 नंबर है व्हिच सेल हैज हाईएस्ट सेंसिटिविटी, किस सेल में सेंसिटिविटी मैक्सिमम होता है? तो सही आंसर होगा जर्मेनियम जंक्शन फोटो कंडक्शन सेल, जर्मेनियम जंक्शन फोटो कंडक्शन सेल में हाईएस्ट सेंसिटिविटी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज द लोएस्ट सेंसिटिविटी, लोएस्ट सेंसिटिविटी किस में होता है? तो 95 का सही आंसर होगा वैक्यूम फोटो इमिसिव सेल, वैक्यूम फोटो इमिसिव सेल में। इन एन एनर्जी मीटर द स्टेडी स्पीड ऑफ डिस्क कैन बी अचीव्ड, एनर्जी मीटर में स्टेडी स्पीड ऑफ डिस्क कैन बी अचीव्ड, स्टेडी स्पीड जो है हम लोग कब गेन करते हैं? तो 96 का सही आंसर हम लोग देख लेते हैं आगे का ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क, तो अगर दोनों इक्वल हुआ तो स्टेडी स्टेट स्पीड हम लोग को मिलता है। तो उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, किसमें से इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो 97 का सही आंसर सी होगा एनर्जी मीटर। एन एनर्जी मीटर कैन बी क्लासिफाइड एज, एनर्जी मीटर को हम लोग किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 99 में होल्स एंड ड्रिल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पैंडल ऑफ एनर्जी मीटर टू एवॉइड, दो होल अपोजिट साइड में किया हुआ रहता है, तो इसका रीजन क्या है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा एवॉइड क्रीप ऑन लोड। 91 देख लेते हैं सैंक्रो इज ए ट्रांसड्यूसर, सैंक्रो क्या है? 91 का सही आंसर होगा एंगुलर पोजीशन। ए सेल इन व्हिच ए सेमी कंडक्टर हैविंग ए नेगेटिव इल्यूमिनेशन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? सेल इन व्हिच सेमी कंडक्टर हैविंग ए नेगेटिव इल्यूमिनेशन कोफिशिएंट, तो नेगेटिव इल्यूमिनेशन कोफिशिएंट है तो 92 का सही आंसर बी हो जाएगा फोटो कंडक्टिव सेल। द सेंसिटिविटी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, सेंसिटिविटी हम लोग किस टर्म में मेजर करते हैं? तो ए 93 का सही आंसर हम लोग का ए होगा करंट पर यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, करंट पर यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में द फेनोमेनन ऑफ क्रीपिंग अकर इन, क्रीपिंग कहाँ पर देखने को मिलता है? तो 100 का सही आंसर होगा डी, वाट आवर मीटर।